साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न ग्रहों के निमित्त तो ये सोच करके पहना हुआ है कि ये मेरे लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो रुक करके दोबारा सोचने का समय है। क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूं कुंडली विश्लेषण के लिए, और मैंने ये पाया है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य को उन्होंने आमंत्रित कर दिया। साथियों, इस श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वैज्ञानिक कसौटी को कसते हुए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कन्या लग्न में क्या लग्नेश बुध का रत्न पन्ना, जिसको कि अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं, क्या सदैव पहना जा सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लग्नेश है, इसको पहन लिया जाए, त्रिकोण का अधिपति है, इसको पहन लिया जाए, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, बुध को धारण कर लिया जाए। ये गलतफहमियां हैं सर। ये लग्न के अनुसार और प्लेसमेंट के अनुसार डिसाइड होता है। तो हम चलते हैं इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया। और जब भी आप ये कोई भी एपिसोड देखते हैं तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें और अंतिम निर्णय आप स्वयं ही करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, 6 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। कन्या लग्न की यह जन्म पत्रिका है। यदि बुध देव लग्न में ही विराजमान है, अति सुंदर योग, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग ये बना रहे हैं, पन्ना अवश्य धारण किया जाना चाहिए। चौतरफा वो समृद्धि लेकर के आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक करेगा, नौकरी व्यापार सब कुछ ठीक करेगा, सौभाग्य आपके लिए सदैव लेकर के ही आएगा। साथियों, बुध देव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तो यहां पर पन्ना जो है वो धारण किया जा सकता है। ये धन लेकर के आएगा, कुटुंब में शांति लेकर के आएगा, पैतृक संपत्ति लेकर के आएगा, और आपकी वाणी में, वैसे भी बुध जो है वो वाणी के नैसर्गिक अधिपति है, तो आपकी वाणी में वजन और कन्विंसिंग लेकर के आएगा। जिस किसी भी मीटिंग में आप बैठेंगे, अपनी बात मनवा करके ही आप उठेंगे। और साथियों, यही बुधदेव यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान हो जाएं तो ये मेहनत को बढ़ाने का कार्य करेगा। कई लोग कहते हैं कि इस अवस्था में पन्ना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमारा नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अलग है। यदि बुधदेव यहां पर बैठ करके मेहनत को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो वो मेहनत फल में भी अवश्य ही फलीभूत होगी। भाइयों से भी रिश्ते आपके ठीक रहेंगे, आप टारगेट बड़े बनाएंगे, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा का भाव है। बड़े टारगेट, बड़ी मेहनत तो बड़ी सफलता सुनिश्चित होगी, इसलिए पन्ना आप धारण अवश्य कर सकते हैं। साथियों, बुध देव इस चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाएं, अवश्य ही आपको पन्ना धारण करना है। यहां पर पन्ना जो धारण किया गया है, अपना स्वयं का घर खरीदने में, बहुत अच्छा निवेश करने में,
बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदने में, अपनी ख्याति को बढ़ाने में और माता के स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर आपके लिए अवश्य साबित होगा। साथियों, बुधदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको पन्ना अवश्य धारण करना है। ये प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का कार्य करेगा। प्रेम संबंध यदि आप शादी में परिणत करना चाहते हैं, वहां पर सफलता मिलेगी। ये आपको शेयर मार्केट, खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे डिसीजन लेने में सफलता मिलेगी। और संतान प्राप्ति की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या यदि आ रही है, तो उसमें भी ये बुधदेव आपको अवश्य ही सफल करेंगे। साथियों, बुधदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान है, अब ये लग्नेश होकर के छठे भाव में आ गए, तो अब ये योग कारक नहीं रहे। इस अवस्था में भूल करके भी पन्ना धारण नहीं करना है। वो रोग लेकर के आएगा, हार्मोनल डिसबैलेंस लेकर के आएगा, श्वसन तंत्र की बीमारियां लेकर के आएगा, त्वचा रोग ये आपके लिए लेकर के आएगा, साथ ही शत्रुता लेकर के आएगा। जो लोग बहुत अच्छा व्यवहार कल तक करते थे, लेकिन पन्ना धारण करने के बाद में शत्रुवत व्यवहार करेंगे, छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, चोट, निराशा, नशा, ये सब यहां पर हो सकता है। साथियों, बुधदेव केंद्र में यहां पर विराजमान हो गए, लेकिन अब वो नीच राशि के हो गए हैं। तो यहां पर भी आपको पन्ना गलती से भी धारण नहीं करना है। साथियों, यहां पर यदि पन्ना धारण कर लिया, शादी अगर होने वाली है, उम्र शादी की हो चली है, लेकिन उसमें डीले होता चला जाएगा। दाम्पत्य जीवन जो है वो खराब ये कर देता है। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन वो पन्ना धारण करते ही या तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी, या उससे जो मुनाफा हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। साथियों, बुधदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहां पर भी बुध का पन्ना धारण नहीं करना है। यहां पर यदि बुध का पन्ना धारण किया, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ईश्वर से आप यही कहते मिलेंगे कि ऐसा जीवन देना था, तो इससे अच्छा है कि मुझे जीवन ही नहीं मिलता। मृत्यु का ये भाव है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का ये भाव है, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने का ये भाव है, पुराने जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़ने का ये भाव है, 2 नंबर के किसी कार्य में छापा पड़ने का ये भाव है। यहां पर छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी योग है, नशा, डिप्रेशन, ये सारी चीजें, इसलिए यहां पर सर्वथा त्याज्य है। साथियों, बुधदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर आप अवश्य ही पन्ना धारण करें। यहां पर पन्ना धारण किया हुआ भाग्य के रास्ते खोलेगा, सौभाग्य लेकर के आएगा, जीवन में संतुलन लेकर के आएगा। सेकंड इनिंग या सेकंड आय आप सोच रहे हैं, तो उसको भी ये खोलने का कार्य अवश्य करेगा। बहुत सुंदर स्थिति। साथियों, पुनः दशम भाव में बुध यहां पर विराजमान हो गए और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर ये बना रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर स्थिति है। पन्ना अवश्य धारण किया जाना चाहिए। पिता से संबंध बेहतर करेगा, पैतृक संपत्ति दिलाने में मदद करेगा। आप कोई ऐसा व्यवसाय या जॉब करते हैं जो कि आपको पैतृक रूप से प्राप्त हुआ है, उसमें ये सफलता मिलेगी। यहां पर ये एक सेलिब्रिटी बनाने का भी योग आपके लिए बन रहा है। आप ब्यूरोक्रेट हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उसमें कोई बड़ा पद आपको ये दिलाने में मदद अवश्य करेगा। कुल मिलाकर के ये ख्याति बहुत अच्छी, और खासतौर पर जो स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुंदर योग निर्मित करेगा। साथियों, यदि बुधदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए पन्ना। यहां पर धारण करने से आय में वृद्धि होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। जितनी भी मीटिंग्स होगी, वो आप अपने लाभ के लिए कैसे उसको मोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। इच्छा पूर्ति का ये भाव है, तो सभी इच्छाओं को ये पूर्ण करने का आपके लिए कार्य अवश्य करेगा। साथियों, बुधदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर पुनः अब आपको पन्ना धारण नहीं करना है, चाहे लग्नेश है। ये व्ययों को बढ़ा देगा, रोगों को बढ़ा देगा। खासतौर पर यदि आप अधेड़ या उससे अधिक उम्र के हैं, तो उसमें ये मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या भी जरूर लेकर के आएगा। विदेश में जाकर कोई बहुत बड़ा धोखा मिलना या विदेश व्यापार में घाटा, वो लेकर के आएगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, अपमान, डिप्रेशन, नशा, ये सारी चीजें ये लेकर के अवश्य आ जाएगा। तो साथियों, हमने देखा कि 4 ऐसी परिस्थितियां हैं, वहां पर यदि बुधदेव उपस्थित हैं, जो कि छठा भाव है,
सातवां भाव है, आठवां भाव है और ये द्वादश भाव है। लग्नेश होते हुए भी यहां पर बुध का पन्ना आपको नहीं पहनना है, और पहना हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दीजिए, अन्यथा स्थितियों में आप धारण उसको जो है वो कर सकते हैं। तो साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये हम देखते हैं कि किसका शामिल होने जा रहा है। ये है साथियों माधवी कोहली जी का ये कमेंट आया है, और आप पूछ रहे हैं कि आई एम माइल्ड मांगलिक एंड माय पार्टनर इज नॉन मांगलिक, क्या हमारी शादी सफल होगी? देखिए माधवी जी, बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि मंगली और नॉन मंगली की जब कुंडली समक्ष आती है तो मंगल दोष कैंसिलेशन कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं। तो कैंसिलेशन के पॉइंट यदि हो रहे हैं तो फिर आप शादी कर सकते हैं, लेकिन मंगल के अलावा भी दूसरी काफी चीजें मिलानी होती है, ग्रहों का, भावों का, दशाओं का, दृष्टियों का, सबका मिलान होना चाहिए। दूसरा, यदि मंगली जो है वो बहुत प्रभावशाली है उनका, क्योंकि अभी डिटेल्स तो आपने दी नहीं है, तो उपाय करने के बाद ही, मंगल का अनुष्ठान करने के बाद ही विवाह संपन्न जो है वो किया जाना चाहिए। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई प्रश्न निःशुल्क आपको बतलाया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे लाइव कार्यक्रम प्रसारित हम करते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। पूर्ण वैज्ञानिक और सटीकता के साथ में अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।